नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात कर रहे हैं, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। जी हाँ। ये किताब तो जैसे पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में एक तरह से बाइबल मानी जाती है। 1937 में आई थी, सोचिए। हाँ, लगभग 90 साल हो गए, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके सिद्धांत आज भी उतने ही काम के लगते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है कि हम इसकी जो सबसे ज़रूरी सीख हैं उन्हें निकालें और समझें। इसकी शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली विचार से होती है। जी हाँ। वही लाइन जो शायद सबसे ज्यादा कोट की जाती है, मन जो सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। बिल्कुल। मतलब सब कुछ यहाँ से, आपकी सोच से शुरू होता है। बिल्कुल। तो चलिए इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। पहला और शायद सबसे ज़रूरी, हिल कहते हैं निश्चित उद्देश्य। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। हाँ, मतलब बिल्कुल साफ पता होना कि ये चाहिए क्या। सिर्फ अमीर बनना है ये काफ़ी नहीं। कितना, कब तक, ये सब। क्योंकि अगर लक्ष्य ही धुंधला है तो नतीजे भी वैसे ही होंगे, है ना? सही बात। और सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं, उसके लिए एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर जिसे कहते हैं। सिर्फ चाहना नहीं बल्कि जुनून। हाँ, एक ऐसी इच्छा जो आपको सोने ना दे, जो आपको लगातार प्रेरित करें। हिल कहते हैं कि यही हर उपलब्धि की शुरुआत है। और इस इच्छा के साथ जुड़ा है विश्वास, फेथ, यानी ये मानना कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बिल्कुल। और ये विश्वास कोई आसमान से नहीं टपकता। हिल का मानना है कि इसे बनाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। कैसे? आत्म सुझाव के जरिए। ऑटो सजेशन, मतलब लगातार अपने अवचेतन मन को ये यकीन दिलाना कि आप कामयाब होंगे। रोज अपनी सफलता की कल्पना करना, उसे महसूस करना। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने आप को प्रोग्राम करना हुआ। हाँ, कह सकते हैं। अपने सीमित करने वाले विचारों को हटाकर सकारात्मक विश्वासों को जगाना। ये तीनों, इच्छा, विश्वास, आत्म सुधाव, ये मिलकर वो मानसिक तैयारी करते हैं। ठीक है, तो सोच तैयार हो गई, इरादा पक्का, अब आगे क्या? अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर बहुत जोर देते हैं। मतलब सिर्फ जनरल नॉलेज काफी नहीं? नहीं, आपको अपने लक्ष्य से जुड़ा खास ज्ञान चाहिए होगा। वो हुनर, वो जानकारी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। ये आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या अनुभव से हासिल कर सकते हैं। और इस ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए चाहिए कल्पना, इमेजिनेशन। हाँ, बिल्कुल। नए आइडिया सोचने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्लान बनाने के लिए कल्पना शक्ति बहुत जरूरी है। हिल कहते हैं कि विचार ही दौलत का शुरुआती बिंदु है। और विचार तब तक विचार ही रहते हैं जब तक संगठित योजना ना हो। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, एक साफ एक्शन लेने लायक प्लान बनाना और ये भी समझना कि प्लान शायद बदलना पड़े। हाँ, लचीलापन जरूरी है। बहुत जरूरी। प्लान बनाओ, उस पे काम करो, अगर काम ना करे तो बदलो, लेकिन रुको मत। प्लान बन गया, अब एक्शन लेना है। यहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता बहुत अहम हो जाती है। डिसीजन, सही कहा। हिल ने दिखा कि सफल लोग तेजी से और पक्के फैसले लेते हैं। वो सोचते नहीं रहते। और एक बार फैसला ले लिया तो फिर आती है सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी चीज, दृढ़ता, परसिस्टेंस। लगे रहना। हाँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी बार फेल हों, हार नहीं माननी। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग मंजिल के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं। ये दृढ़ता शायद उसी तीव्र इच्छा से जुड़ी है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। बिल्कुल, वही इच्छा आपको टिके रहने की ताकत देती है। और इस सफर में अकेले चलने की जरूरत नहीं है। हिल ने मास्टरमाइंड की शक्ति का भी जिक्र किया है। हाँ, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, यानी अपने जैसे सोचने वाले प्रेरित लोगों का एक ग्रुप बनाना जो एक दूसरे को सपोर्ट करें, सलाह दें। हाँ, जब दो या ज्यादा दिमाग एक साथ मिलकर किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो एक नई शक्ति पैदा होती है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं। तो ये थे कुछ मुख्य सिद्धांत। देखा जाए तो किताब की असली ताकत यही है कि ये बातें आज भी उतनी ही पावरफुल लगती हैं। ये मानसिकता पे फोकस करती है। बिल्कुल। इसकी भाषा बहुत प्रेरक है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, ये भी मानना पड़ेगा। जैसे कि ये किताब लगभग 90 साल पुरानी है। उदाहरण सारे उसी दौर के हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के। आज की दुनिया थोड़ी अलग है। और ये प्रैक्टिकल कैसे करे इससे ज्यादा क्या सोचे पे फोकस करती है ना। मतलब ये फिलॉसफी ज्यादा है, स्टेप बाय स्टेप गाइड कम। सही। और कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे वो अवचेतन मन वाली बात या आत्म सुझाव, वो कुछ लोगों को थोड़े रहस्यमय या शायद अवैज्ञानिक लग सकते हैं। क्योंकि ये हिल के अपने अवलोकन और किस्सों पर ज्यादा आधारित है, किसी साइंटिफिक स्टडी पर कम। हाँ,
तो इसे एक मोटिवेशनल फ्रेमवर्क की तरह देखना चाहिए, ना कि किसी वैज्ञानिक नुस्खे की तरह। तो ये किताब किसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से ये उन सब के लिए है जो अपने लक्ष्यों को लेकर सीरियस हैं। उद्यमी, छात्र, पेशेवर, कोई भी जो ज्यादा आत्मविश्वास या प्रेरणा चाहता है, जो अपनी सोच को बदलना चाहता है। हाँ, जो वित्तीय स्वतंत्रता चाहता है या बस जीवन में एक दिशा ढूंढ रहा है। कुल मिलाकर थिंक एंड ग्रो रिच प्रभावशाली किताब है। इसकी उम्र के बावजूद इसका जो मूल संदेश है, इच्छा, विश्वास, दृढ़ता, वो आज भी गूंजता है। हाँ, ये सेल्फ हेल्प जॉनर की नींव रखने वाली किताबों में से एक है। बिल्कुल। तो चलिए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हिल की ये सिद्धांत जो औद्योगिक युग के दिग्गजों पर आधारित थे, क्या वो आज की इस डिजिटल सूचना समृद्ध दुनिया में, जहां ध्यान भटकना इतना आसान है और सफलता की परिभाषा भी बदल रही है, क्या वो आज भी उतने ही प्रभावी हैं? ये सोचने वाली बात है।